फिर एक बार डॉक्टर आर के मैसी का आपको प्यार भरा नमस्कार। और आज बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में उपस्थित हैं एसोसिएट प्रोफेसर श्री राधे श्याम जी। वो राजस्थान से हमारे बीच में आए हैं और दृष्टिहीन होने के बावजूद उन्होंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है। हम जानते हैं कि उन्होंने इस दौरान किस तरह उन बच्चों को पढ़ाया, उनको स्टैंड किया और उनके जीवन को सुधारा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे स्टार स्टूडियो में। आप राजस्थान से आए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत स्वागत। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया। मेरा नाम राधेश्याम माहेश्वरी है और मैं चौमू जयपुर राजस्थान से हूँ। सर, आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की? मैंने अपनी पढ़ाई जो है मॉडल स्कूल फॉर द ब्लाइंड चिल्ड्रन राजपुर देहरादून से 1961 से 1971 तक वहीं की है, उत्तराखंड, जो अब उत्तराखंड में है। सर, आपने जब पढ़ाई की तो इसके बाद अब जब स्कूल में आप टीचर बने तो आपको कुछ बातों का सामना करना पड़ा या आप बिल्कुल अपनी तरीके से बढ़ते गए आगे? सर, बढ़ना तो अपनी तरीके से ही पड़ा। हर जगह चुनौतियां थी और वो आज का माहौल नहीं था। आज तो जागृति बहुत है, टेक्नोलॉजी आ गई है। सन 80 78 80 में 70 80 में तो क्या था कि आग गई तो जहान गया। तो हमको कोई स्कूल में भी लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि आप तो ब्लैक बोर्ड पे लिख ही नहीं सकते, लोगों का कहना था। तो आप कैसे पढ़ाओगे? तो उस समय लोगों के पास मतलब सोच की बहुत नैरो माइंडेड लोग थे, संकीर्ण सोच थी और जगह हर कदम पर परेशानी होती थी कि भाई जब इनको दिखता ही नहीं तो करेंगे क्या। उनके पास मतलब व्यापक दृष्टि नहीं थी, तो अंतर्दृष्टि तो कहाँ से आएगी। तो इसका मतलब है सर कि आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सर, सामाजिक परेशानियां भी थी, एक तरह से आर्थिक परेशानियां भी रही, क्योंकि हम लोगों को दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। मुश्किल से पढ़ाई हुई। मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। मैं जब 1.5 महीने का था, 1 साल की उम्र में मेरी चेचक से आंखें खराब हो गई थी और मामूली सा दिखने लग गया था। और उस समय माहौल भी बहुत खराब था, आज का माहौल नहीं था। तो हर कदम पर परेशानी ही परेशानी थी, नेगेटिव सेंस में। पॉजिटिव कुछ भी नहीं था। बस पॉजिटिव इतना सही था कि भाई इन्होंने अब बीए बीएड कर लिया है। बीएड में भी नंबर नहीं आ रहा था कि इनको पढ़ाएं, मतलब ये सीखेंगे कैसे? लिख तो सकते नहीं, ब्रेल में लिखते हैं, ब्रेल में ये पढ़ते हैं, तो आंख वालों के स्कूल में कैसे जाएंगे? तो बहुत ही आज का माहौल और उस माहौल में तो बहुत फर्क है सर। जब साहब आपने कॉलेज को ज्वाइन किया तो वहाँ कुछ बड़े बच्चों का सामना हुआ। उस वक्त आपके सामने कौन सी परेशानियां आई जो आपने उस वक्त झेली? देखिए, मैंने 1986 में आरपीएससी क्लियर कर लिया था, राजस्थान सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन। तो भी मेरे को दिव्यांग कोटा नहीं दिया गया और कम से कम 15-16 साल मेरे को डीबी तक, डबल बेंच तक हाई कोर्ट में राजस्थान सरकार के खिलाफ केस लड़ना पड़ा और मैं केस जीता। लेकिन उस समय भी उन्होंने बैकडेट से मुझे नहीं दिया और केस आज भी चल रहा है डिफरेंस का। मैं टीचर तो 1978 में बन गया था, 3rd ग्रेड में। उसके बाद 2nd ग्रेड में मैं आया। उस समय प्रमोशंस भी इतनी जल्दी नहीं होते थे। लेकिन हाँ, जहाँ तक कॉलेज की बात है, उस समय माहौल थोड़ा सा 2000 में सुधर चुका था और कॉलेज में दृष्टिकोण व्यापक था। वहाँ ब्लाइंडनेस इतनी अखरती नहीं थी। मैं गर्ल्स कॉलेज में ही रहा। 10.5 साल का मेरा कार्यकाल है, 24 साल का स्कूल का है, 35 साल के लगभग सर्विस है। लेकिन उन बच्चों ने मेरे को मतलब नेग्लिजेंसी की दृष्टि से नहीं देखा। उन्होंने आपको सपोर्ट किया और वो मेरे पढ़ाने से और उनसे सब प्रसन्न थी। मैं मेरी कैसेटों से तैयारी करके जाता था। उनका कंटेंट मेरा कमांड था। मैं टीवी में फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल लॉ, नॉलेज के बारे में सब अपडेट रहता था। तो उनको थोड़ा आश्चर्य होता था कि बिना बिना किताब देखे ही कैसे मतलब सारा कर लेते हो। सर, आज उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया? आजकल जैसा आप जानते हैं कि संस्कारों की बहुत ज्यादा कमी आ गई है। बच्चे माता पिता को प्यार नहीं कर रहे हैं और घरों में डिफरेंसेस काफी आ गए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा भारत एक संस्कार में भारत बने, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर, संदेश तो यही है कि आज मटेरियलिज्म ज़्यादा बढ़ रहा है तो नेगेटिविटी सब बढ़ रही है। अब क्या है कि मॉरलिटी तो ख़त्म हो रही है।
और फैमिलीज भी जो है वो एकल परिवार सब खत्म हो गए, जॉइंट फैमिली सब एकल एकल परिवार बढ़ रहे हैं, जॉइंट फैमिलीज तो खत्म हो गई है। तो माँ बाप के साथ बच्चे रहना ही नहीं चाहते, उनको अपना कैरियर चाहिए। और माँ बाप भी कुछ चीज़ों में एडजस्ट नहीं करते हैं, तो कुछ गलती उनकी भी है। और जो बच्चे जो सपोर्ट मेरे को करते थे, बाद में तो मैं बड़ी मतलब लड़कियों के बीच में ही रहा, जो 12वीं पास करके हमारे पास आती थी, और उनकी बाद में शादियां हो जाती हैं, कुछ अच्छे जॉब्स में हैं। हाँ, जो 12वीं तक जो मैं 24 साल स्कूल में रहा, उस जमाने के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आज बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर पोस्टेड है, चाहे वो कहीं भी है। अच्छी जॉब मतलब मान लीजिए थोड़ी कम जॉब में कैसे भी है, और उस समय गवर्नमेंट स्कूल्स की रेपुटेशन हुआ करती थी। आज तो प्राइवेट स्कूल बढ़ गए, गवर्नमेंट स्कूल वाले पीछे रह गए, उस तरह का माहौल नहीं है। तो आप संस्कारों के बारे में थोड़ा और संस्कारों के बताएं। बारे में तो ऐसा है सर कि देखिए, टीचर के पास तो बच्चे या लेक्चरर के पास बच्चे 5-6 घंटे रहते हैं, बाकी वो समाज में रहते हैं। तो खाली कॉलेज स्कूल से ही संस्कार नहीं मिलेंगे, और कॉलेज में तो बच्चों का आना भी अब कम हो गया, पहले जैसा नहीं है। हम जब एक दिन भी कॉलेज नहीं जा मतलब स्कूल कॉलेज में पढ़ने नहीं जाते थे, तो लगता था कि भाई आज लेक्चरर साहब ने क्या पढ़ाया होगा। दूसरों से शॉर्ट नोट्स लेते थे, कुछ करते थे। आज किसी को परवाह ही नहीं है। आज तो वो दूसरी जगह काम कर रहे हैं, कॉलेज में नाम लिखा रखे हैं, स्कूल में नाम लिखा रखे हैं, डमी कैंडिडेट बन रहे हैं। तो संस्कार की बात तो ऐसी है सर कि ये शिक्षा पद्धति शुरू से खराब रही है, हमारी वेस्टर्न टाइप की रही है। अगर हम इंडियन एजुकेशन को अपनाते, बच्चे को जाते ही ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं सिखाते, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती अपनी भारतीय संस्कृति पर जोर देते, तो संस्कार तब से चलते। अब नेगेटिविटी बहुत हो गई है, मेजोरिटी उनकी आ गई है, भौतिकवाद बढ़ गया है। अब मनी मेक्स द मेयर गो वाली बात रह गई है। अब तो यही है कि भाई पैसा सब कुछ है, ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं है वो अलग बात है, बाकी सब कुछ पैसा ही है जी। दोस्तों, मैं बहुत आभारी हूँ प्रोफेसर साहब का, उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें बताई। और मेरी गुजारिश है जवान बच्चों से कि वो अपने माता पिता का आदर करें, उनको प्यार करें और उनके विचारों को जानें कि वो आपसे क्या चाहते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। सर, मुझे भी आपका कैंपस देख करके, सारी एक्टिविटीज समझ करके, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, और आपसे मिल करके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका आने का फिर स्वागत है।